हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पेज नंबर 15 का अभ्यास प्रश्न। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन इजी हैं जो आपको लिखवा दिए गए हैं पहले, उस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगी, बाकी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी। अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया था वो दिया था कि असमान गति और समान गति क्या होता है, उसको समझाइए। तो ये चीज़ें आप जानते हैं, इसको पहले से लिख चुके हैं। लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो था इसमें कह रहा है कि असमान गति के उदाहरण बताइए। ठीक है, असमान गति वाली वस्तुओं के 2 उदाहरण बताइए। तो एग्ज़ाम्पल आप इसके जानते होंगे, फिर भी मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल बता दे रही हूँ, इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्पल हो सकता है। तो पहला आपका होगा कि सड़क पर चलती किसी बस की गति। सड़क पर कोई बस अगर चल रही हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही चाल से चले, ठीक है, उसकी गति चेंज होती रहती है। तो ये आपके असमान गति का उदाहरण हो जाएगा। दूसरा कह रहा है दौड़ते हुए घोड़े की गति या साइकिल चलाते हुए बालक की गति। ये सब गति जो होंगे वो असमान गति के उदाहरण हो जाएंगे। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसमें किस तरीके की गति होगी, असमान गति होगी कि असमान गति होगी, किस प्रकार की गति प्रदर्शित करती है। अपने उत्तर के कारण सहित व्याख्या कीजिए या रीजन बताइए कि क्यों ऐसा होगा। अब देखिए, कह रहा है कि कोई वस्तु यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ स्वतंत्र रूप से छोड़ी जाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि वो किस प्रकार की गति करेगी। तो आप जानते हैं कि जब वो स्वतंत्र रूप से चलेगी तो उसके जो समय अंतराल होंगे वो आपके समान होंगे, लेकिन जो दूरी तय करेगी वो ज़रूरी नहीं है कि पहले सेकंड में जितनी दूरी तय कर रही है दूसरे में भी इतना हो, तीसरे में भी इतना हो, वो आपका अलग अलग हो सकता है। इसीलिए हम कहेंगे कि जो वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की जो गति होगी वो असमान गति होगी, ठीक है। तो ये रहा इसका रीज़न। और ये आप देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ये भी क्वेश्चन इजी है। इस क्वेश्चन को तो आप सभी लोग को पता होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पहला जो इसमें कह रहा है कि कार में जो आपका लगा होता है जिसे चाल मापी इंग्लिश में बोलते हैं स्पीडोमीटर, दूसरा जो होता है पथ मापी जिसे बोलते हैं ऑडोमीटर। अब देखिए, स्पीडोमीटर आप ऐसे ही समझ में आ रहा है कि कार की स्पीड को बताता है, मतलब उस समय की कार की जो स्पीड है या किस गति से कार चल रही है या वाहन जो चल रही है वो किस गति से चल रही है, ये चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जबकि ऑडोमीटर जो होता है ये क्या दिखाता है कि पूरी यात्रा के दौरान कार ने कितनी दूरी कवर की, मतलब कार द्वारा या वाहन द्वारा चली गई दूरी को कौन दिखाता है, ऑडोमीटर। और स्पीडोमीटर जो होता है कार की तत्कालीन गति को दिखाता है। और बाकी जो इसमें क्वेश्चन बचे हैं आपके 3rd 4th 5th, ये सब इजी क्वेश्चन है, आप लोग को सॉल्व करवा दिया गया है, तो आप लोग उसको खुद से कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपको करवा दिया गया है कि भौतिक राशि का नाम बताइए जो हमें यह विचार देती है कि कोई वस्तु कितनी धीरे चल रही है या तेज। अब देखिए, ये कह रहा है कि कोई वस्तु धीरे चल रही है या तेज, ये हमें किस चीज़ से पता चलता है, कौन सी भौतिक राशि से। तो आप जानते हैं जब हम आपको चाल बता रहे थे तो उसमें बता दिए थे कि चाल जो आपका है ये हमें ये चीज़ें बताएगा कि वस्तु जो है वो कितनी धीमी गति से या फिर तेज गति से चल रही है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है। जितने क्वेश्चन भी हम छोड़ रहे हैं वो आपके इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि एक कोई पूरा क्वेश्चन हम नोट नहीं किया, आप अपने बुक से इसको देख लीजिएगा, पेज नंबर 15 पे आपका गिवन है लखमीर सिंह वाले बुक में। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें कह रहा है कि आपके पास एक बस है एक्स, दूसरा बस क्या है वाई। जो एक्स बस है वो कैसे किस अकॉर्डिंग चलती है, मतलब 5 घंटे में वो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और जो वाई बस है वो 7 घंटे में 72 किलोमीटर 7 घंटे में कितनी 476 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आपको बताना है कि कौन सी बस जो है वो तेज़ चल रही है।
तो देखिए आप पहले निकाल लेंगे कि 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर रही है। बस एक्स जो है 5 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो 1 घंटे में कितना कर लेगी, 72। ठीक है, या चाल बराबर दूरी बटे समय से आप निकाल सकते हैं इसको। तो आपने देखा कि क्या आ गया कि 72 किलोमीटर की दूरी जो है वो बस से एक्स कवर कर रही है। ऐसे बस वाई की बात करें, अगर उसकी चाल निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो 68 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करेगी। अब बस एक्स जो है 72 और बस वाई जो है 68 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रही है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 72 वाली जो कवर कर रही है वो तेज़ कर रही है। तो आप लिख सकते हैं कि बस एक्स जो है वो तेज़ चल रही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है, इसमें दिया है मतलब अलग अलग स्पीड दी गई है कि एक धावक है जिसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा दिया है 20 मीटर पर मिनट, तीसरा दिया है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तीनों अलग अलग दिया है। फिर आपसे कह रहा है कि इनको आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम मतलब कि कुछ इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब देखिए बढ़ते हुए क्रम में यही तो आपका हुआ, तो मतलब सबसे छोटा पहले लिखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हम लिखेंगे। अब लिखने के लिए सबसे पहले तो सारी चीज़ें एक ही यूनिट में होनी चाहिए। जैसे ये अगर हमारा मीटर पर सेकंड में है तो सारी ये मीटर पर सेकंड में है तो ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। अब देखिए जो 200 मीटर दिया है ये तो आपका ठीक है, लेकिन ये जो मिनट दिया है इसको हम किस में, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 200 मीटर ऐसे रहेगा, पर का मतलब होता है डिवाइड, इंटू 60 कर देंगे तो आप देखेंगे कि इतना मीटर आ गया। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ऐसे आपका देश दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब किलोमीटर को जब इसमें चेंज करेंगे तो आप मीटर में करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस घंटे को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 3600 से भाग करेंगे। अब जो आपको सॉल्व करेंगे देखेंगे कि आपका इतना आ गया। अब आप इसको देख के ही बता सकते हैं कि सबसे छोटा इसमें कौन सा है। सबसे छोटा जो है वो ये वाला हो गया, 200 मीटर पर मिनट हो गया। फिर इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड। अब जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपने यहाँ पे कन्वर्ट करके इसको क्या किया, बढ़ते हुए क्रम में एडजस्ट किया। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन जो है, आप देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके लेंदी हैं लेकिन इसका सॉल्यूशन इजी है, बड़ा है बट इजी है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए इस पहले क्या कह रहा है, एक कार है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 किलोमीटर तय करती है। मतलब क्या हुआ कि कोई कार है जो किस स्पीड से 60 किलोमीटर पर घंटे का मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर की 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हो। कितना दूर तक वो चला, 100 किलोमीटर तक चला। अब देखिए आगे दिया है, और 60 और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटती है। जब वो लौटती है तो दूरी तो यही है, लेकिन उसकी चाल जो है वो 60 किलोमीटर हो जाता है। मतलब आते टाइम वो क्या किस स्पीड से गई थी, 60 किलोमीटर, और आते टाइम वो किस स्पीड से हो गई, 40 किलोमीटर। कह रहा पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बताइए। अब पूरी यात्रा के लिए आपको निकालनी है कि औसत चाल क्या होगी। अब आपको औसत चाल का फॉर्मूला पता है कि औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटे लगा कुल समय। अब देखिए अगर हम बात करें इस ये प्लेस की, तो यहाँ से जो जाने में दूरी होगा और आने में भी तो उतनी दूरी लगेगा, क्योंकि दूरी का चेंज नहीं होगा। अब देखिए टोटल कह रहा है कि जाने में वो 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। मतलब इससे ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। अब आने में भी तो 100 किलोमीटर होगा, क्योंकि दूरी तो चेंज होगा नहीं। 100 और 100 मिलके आपका कितना हो गया, 200। तो आपने एक चीज़ देखा कि कुल दूरी तो हमें पता चल गई कि कितनी है, 200 किलोमीटर की है। और फॉर्मूला हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए कुल दूरी तो हमें पता चल गया कि 200 किलोमीटर है। अब कुल समय भी तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि गई थी किस स्पीड से, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के, और वापस आई थी 60
गई थी 60 से, वापस आई थी किससे, 40 से। तो आप देखिए अगर हम पहले के लिए बात करें, मतलब जब वो यहाँ से यहाँ तक गई तो उस समय जाने में कितना समय लगा, तो जाने में लगा अगर हम समय निकालेंगे तो उस समय को हम t1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसी से चाल बराबर दूरी बटे समय से अगर हम समय निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दूरी बटे चाल, मतलब d/s। अब जाने में जो कितनी दूरी कवर की थी, 100 किलोमीटर की, तो 100 कर दिए, और किस चाल से गई थी, 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए कि इतना हो गया, ये चीज़ें कि जाने का हो गया आपका 100 किलोमीटर, ये आपका, और इधर ये आपका हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर, इस 0 से 0, तो जो आपका जाने में समय लगा था वो कितना लगा था, 10/6 घंटे लगा था जाने का समय। अब ऐसे ही वापस आने का समय आप निकाल लेंगे। वापस आने का समय मतलब यहाँ से जब यहाँ आई थी तो दूरी तो आपकी 100 ही थी, क्योंकि दूरी आपका चेंज नहीं होगा, और ये लेकिन उसकी चाल जो थी वो चेंज हो गई थी, कितना हो गया था, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस समय को हम t2 से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये आपका हो गया समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 100 किलोमीटर, चाल आपका हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। अब 0 से 0 कैंसिल हुआ, किलोमीटर से किलोमीटर, तो आपका बचा कितना, 10/4 घंटे। अब यहाँ से अगर समय निकालें तो आपका कुल समय निकल के आ जाएगा t1 + t2। अब जब ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फ्रैक्शन बन रहा है, फ्रैक्शन सॉल्व करने सभी को आता है, तो ये बन के कितना आ गया, 100/24 घंटे। अब आपने क्या निकाला, आपसे यही पूछा है कि औसत चाल क्या होगी, मतलब एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, कुल दूरी कितनी है आपकी, 200 किलोमीटर। 200 कैसे आया, आप सभी लोग समझ रहे हैं इसको। और उसके बाद कुल समय कितना लग रहा है आपका, 100/24। अब देखिए ये आपका पूरा एक बटे हो गया, फिर इसके बटे, तो जब ये ऊपर जाएगा तो 200 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद 100 से यहाँ पे डिवाइड। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे जो उसकी औसत चाल आई है वो कितना आया है, 48 किलोमीटर पर घंटे। मतलब वो किस स्पीड से चल रही है, एवरेज जो होगा वो 1 घंटे में 48 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है। इसमें कह रहा है दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी, दिल्ली से आगरा, ये हो गया आपका दिल्ली, ये हो गया आगरा। कह रहा है इसके बीच की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है। मतलब यहाँ पे हमें कुल दूरी पता चल गया कि कितना है, 200 किलोमीटर। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी प्रथम 100 किलोमीटर, मतलब कोई रेलगाड़ी है जो प्रथम 100 किलोमीटर, पहले 100 किलोमीटर मानते हैं यहाँ तक आ गया, वो किस स्पीड से चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, आपका दिया है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए कि रेलगाड़ी जो है वो क्या कर रही है, 50, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर तय कर रही है, और कितना वो चली है, 100 किलोमीटर चली है ना। अब 100 किलोमीटर की दूरी वो कितने उसमें तय करेगी, 2 घंटा। 2 घंटा आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। देखिए कि क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी, टोटल दूरी 200 है, लेकिन वो चली कितनी है, 100, इसलिए हमने यहाँ पे रखा 100/50। आपने देखा 2 घंटे आ गया। अब देखिए जो आपसे कह रहा है कि जो बची हुई दूरी है, आगे देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया कि 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कवर करती है। रेलगाड़ी को अगले 100 किलोमीटर, अब दूरी टोटल जब आपकी 100 थी, 200 थी, 100 चल लिया तो 100 ही तो बचा है। तो कह रहा है कि अगला 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पूरी यात्रा, मतलब वो कैसे चले, किस चाल से चले कि पूरी यात्रा के दौरान जो उसका औसत वेग रहे वो 70 किलोमीटर ही रहे। इसका मतलब कि इस बार हमें जो दिया है वो औसत वेग दे दिया है, और हमें क्या निकालना है, कुल दूरी भी दिया है, हमें निकालना है कि कुल समय। ठीक है, कुल समय। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसकी चाल क्या हो जाएगी। हमने मान लिया यहाँ पे
कि यहाँ तक तो सभी को समझ में आया कि 2 घंटे कहाँ तक आया। अब हमने मान लिया कि जो बची हुई 100 किलोमीटर दूरी है उसको किस चाल से चल रही है, x किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माना तो समय t2 बराबर कितना हो जाएगा। अब दूरी 100 किलोमीटर किस चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटे से, तो यहाँ पे जो आपका आ गया 100/x आवर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप जानते हैं कि औसत चाल जो है, कुल दूरी आपका कितना हो गया 200 किलोमीटर, और औसत चाल जो है आपका दिया है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल आपका 70 किलोमीटर यहाँ पे रखेंगे, कुल दूरी आपका दिया है 200, कुल समय यहाँ से जब हम निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए जब सॉल्व करेंगे तो आपका 20/7 घंटे आ जाएगा। कुल समय तो आपका 20/7 घंटे हो गया, लेकिन इस जो कुल समय है ये किसके बराबर होगा, t1 + t2 के बराबर ही तो होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, t1 + t2/20/7। देखिए यहीं पे अगर आप समझ जाते हैं तो पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे आप देखिएगा कि ये दिया है इस बार औसत चाल जो है उसकी दे दी गई है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब 2 जगह तो आपकी दूरी हो नहीं सकती है, क्योंकि एक हम निकाले हैं जो क्वेश्चन में दिया है, दोनों आपका बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से जब आप निकालेंगे तो देखेंगे जो x की वैल्यू आ गई वो कितना आ जाएगी, आपका आ जाएगा 116.6 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपकी आ गई। और x आपका क्या है, स्पीड ही तो है, मतलब कि अगला जो बचा हुआ 100 किलोमीटर दूरी है वो किस चाल से चले, उसको जो चलना होगा 116.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसको चलना होगा, तब उसका औसत वेग जो रहेगा वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन का पैटर्न एक ही टाइप का है। ठीक है, मतलब पैटर्न जो है वो एक ही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन लंबे हैं, तो आप उसको समझिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं दोबारा बता दूंगी, बस आप समझ लीजिएगा इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में भी इसी टाइप का कह रहा है कि एक रेलगाड़ी प्रथम 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर, मतलब जो वो 15 किलोमीटर चलती है तो किस चाल से चलती है, 30 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आप निकाल लीजिए कि कितना समय लगा है, क्योंकि चाल दे दिया है, दूरी दे दिया है, तो आप समय नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले समय को हम t1 से रिप्रेजेंट किए, तो दूरी जब समय जब निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा आधा घंटा। ठीक है, उसके बाद जो दिया है कि जो बचे, मतलब पहले इतना चली और अगला जो 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखिए जो बचा, मतलब इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर दिए। अब जो आपका 75 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हो किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी। तो इसके लिए हम समय निकाले, इसको हम t2 से दिखा दिए। और अंतिम जो बचा है 10 किलोमीटर, उसको किस स्पीड से चल रही है, वो जो चल रही है वो 20 किलोमीटर पर आवर की चल रही है। तो इसको तय करने में जो समय लगेगा उसको हमने निकाल लिया। अब देखिए अब आपसे निकालना है औसत चाल ही निकालना है, एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ पे कुल तय की गई दूरी कितना निकाल लेंगे, आप देखिए कितना दूरी तय की है, पहले 15 किलोमीटर, उसके बाद 75 किलोमीटर, उसके बाद 10 किलोमीटर, तो टोटल दूरी कितना आपके निकल के आ गया 100 किलोमीटर। और कुल समय आप निकाल लेंगे, पहला जो समय t1 लगा था वो आधे घंटे का, फिर दूसरा जो लगा था वो भी आधे घंटे का, तीसरा जो था आपका 3/2 आवर। जब सबको ऐड करेंगे तो टाइम भी आपका कितना आ जाएगा 5/2 घंटे। तो यहाँ से जब आप मान रख के ट्रांसफ़र करेंगे तो आप देखेंगे कि जो औसत चाल आ गई वो कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर के आ गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये तो आपको बहुत इजी है, लेकिन एक बार मैं चेंज करना बता दे रही हूँ ताकि आगे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें देखिए दिया है आपका, बहुत सिंपल है, ये दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, मतलब इस किलोमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में, और इस घंटे को किस में, सेकंड में। तो देखिए दिया है ये 54 किलोमीटर, और ये इसका मतलब जो होता है ये क्या होता है, बटे तो होता है, तो बटे में हम कर दिए घंटे में। ठीक है, अब इस किलोमीटर को आपको मीटर में लिखना है। अब आप जानते हैं कि जब 1 किलोमीटर में
1000 मीटर होता है तो 54 किलोमीटर में क्या होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए हम कितना कर देंगे, 54/1000 आपका हो जाएगा। और इधर देखिए, जब आप घंटे से सेकंड में बदलेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे, 3600 से, ये सभी को पता है। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका जो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब दूसरा भी ऐसे है कि जो दिया है 6 मीटर पर सेकेंड की चाल को आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर से में चेंज करना है। इस बार जो आपका है मीटर पर सेकेंड में दे दिया है, लेकिन आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो देखिए, अब ये जो 6 मीटर था, मीटर पर सेकेंड था, इसको हमने क्या किया, लिख दिया कुछ इस तरीके से। अब ये जो मीटर में है, अब इसको जो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। यहाँ से देखिएगा कैसे, क्योंकि ये बेसिक यूनिट तो आपको पता ही है। तो भाग करेंगे, और जब आप सेकंड से क्या करेंगे, घंटे में करेंगे तो यहाँ आप ऊपर 3600 करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो ये सॉल्व जब इस तरीके से आपका बनेगा तो सॉल्व होके आपका कितना आ जाएगा, 21.6 किलोमीटर पर आवर। तो ये रहा आपका पेज नंबर 15 के सॉल्यूशन। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे।